हेलो दोस्तों, स्वागत आपका। हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में 1 या 2 नंबर आपका पक्का कर सकता है। ये क्लास बाइलिंगुअल रहेगी। पहले आपको मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, जो भी ट्रिक यूज होती है वो बताऊंगा, और उसके बाद हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये टॉपिक दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं होगी, और 1 या 2 नंबर आपका डेफिनेटली पक्का हो जाएगा। तो ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। देखो, अगर कोई भी डाउट रहता है उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका 100% रिप्लाई करूंगा हमेशा ही तरह। तो देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि ये आसमान में कोई भी दो जहाज है, उनके बीच की डिस्टेंस पूछ ली। एक चट्टान है, एक बिल्डिंग है, दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ ली। या कुछ भी पूछा जा सकता है, एक सीढ़ी की लंबाई पूछी जा सकती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये थोड़ा ओवरव्यू था कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात है कि भाई लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो देखो आप मान के चलो ये कोई भी पतंग है, पतंग मान लो, या फिर कोई एरोप्लेन मान लो, कोई भी बॉडी मान लो। आ- आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो आप इसको देख रहे हो यहाँ पे, मतलब ये आपकी नजर है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट बोल सकते हो आप इसको। तो देखो, ये जो अपनी धरती है, इससे ये इसकी वर्टिकल हाइट है, और ये जो आप खड़े हैं यहाँ से, ये इसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस बोल सकते हो आप। यानी ये देखो, इसको क्या बोला आपने, इसको बोला लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, इसको बोलेंगे हम वर्टिकल हाइट, या फिर सिंपली हाइट बोल सकते हो आप इसको। और इसको बोलेंगे आप हॉरिजेंटल डिस्टेंस। हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये थोड़ी इसकी टर्मिनोलॉजी थी जो इसमें यूज होगी, तो कोई घबराने का इशू नहीं है, सिंपली आप समझ जाएंगे सारी चीज। देखो, ये मैंने बता दिया। ये देखो, ये पहले एंगल ऑफ एलिवेशन समझो। ये कोई भी देखो लैंप पोल है, लैंप लगा हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे ये खड़े हो। आपने इसको ऐसे देखोगे ना जब नजर उठा के, तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। और ये जो मतलब ये यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल डिस्टेंस, या फिर ये हॉरिजेंटल लेवल बोल सकते हो आप। और ये क्या है, ये हाइट ऑफ द पोल है। हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसमें क्या है, जहां ये जो मतलब ऑब्जर्वर बोल सकते हो, पर्सन बोल सकते हो, कोई भी है, ये पहले हॉरिजेंटल प्लेन पे था, अब ये यहाँ पे ऊंचाई पे है। ये जब ऊंचाई से नीचे की तरफ देखेंगे ना, तो यही एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है। यानी जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल प्लेन में जो एंगल बनेगा, उसको हम देखो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस का वो आ गया। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा। यूज कैसे होगा, क्योंकि देखो ये कोई भी वो है, लैंप पोल समझ सकते हो आप, मैंने अभी अभी बताया। यहाँ से आप इसको देखेंगे, तो ये जो वर्टिकल हाइट है ना, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। यानी ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये 90 डिग्री का बनेगा। और जब 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, तो एक मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र आएगा। तो इसमें इसके कंसेप्ट यूज हो गए। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस कोई अलग टॉपिक नहीं है, वो सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो इसको बोलेंगे हम हाइपोटेनियस बोल सकते हो, स्लैंट हाइट बोल सकते हो। इसको आप हाइट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बेस, और इसको हाइपोटेनियस। समझ गए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें एक एंगल 90 का होता है। और हाइट एंड डिस्टेंस में है ना, स्पेशल केस मिलेंगे। स्पेशल केस कैसे मिलेंगे, ये एंगल 90 का है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये जो दो एंगल है ना, या तो ये 30 मिलेगा, ये 60 मिलेगा, या फिर ये 45 का मिलेगा, ये 45 का मिलेगा।
99% केस में आपको ये दो एंगल, दोनों केस देखने को मिलेंगे। तो कुछ खास प्रॉपर्टी है कि भाई जो अपना जो राइट एंगल होता है ना, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइपोटेनियस कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइट कौन सी है। तो जो 90 के बिल्कुल सामने वाली साइड है उसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। ये वर्टिकल हाइट हो गई, ये परपेंडिकुलर है, और जो बच गया उसको बेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी, बिल्कुल बेसिक बात थी। तो इसमें देखो राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या जो इससे अलग बनाती है, जो हाइपोटेनियस का स्केयर है वो बेस का स्केयर प्लस हाइट का स्केयर के इक्वल होता है। यानी मैं देखो, ये मैंने ए बी सी उसमें ले लिया, ए के सामने वाली साइड को ए मान लो, बी के सामने वाली साइड को बी मान लो, बी नहीं इसको सी मान लो, और ये बी बचा। तो इस केस में जो हाइपोटेनियस का स्केयर है, यानी एच का स्केयर है, हाइपोटेनियस का स्केयर, विकर्ण का स्केयर पाइथागोरस प्रमेय है, बेस का स्केयर प्लस हाइट का स्केयर। तो ये इक्वेशन है, इसके दम पे हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। यानी क्या हुआ, विकर्ण का स्केयर इक्वल है ऊंचाई का स्केयर प्लस आधार का स्केयर। ठीक है, तो ये चीजें है। तो यानी इस कहने का मतलब क्या है, इसका क्या फंडा हुआ कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसकी जो भी भुजा है वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। इसके अलावा जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी, इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। और ये देखो ये ट्रिपलेट है, ये ही इसको सेटिस्फाई करती है, जो समकोण त्रिभुज है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर बेस 3 है, हाइट 4 है, तो कर्ण कितना होगा, 5 होगा। 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर देख लेना, 5 के स्केयर के इक्वल आएगा। ऐसे ही 8 15 17, यानी 8 का देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8 का स्केयर प्लस 15 का स्केयर इक्वल है 17 का स्केयर के। आप चेक कर लेना, 64 प्लस 225 289 के इक्वल आएगा। यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि एक साइड का स्केयर दो साइडों के सम ऑफ स्केयर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, 3 4 5 है, 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 12 35 37, ये तो काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको याद होनी चाहिए, बाकी आपकी कैपेसिटी है तो आप आगे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज बता दी मैंने। और कुछ स्पेशल केस है, देखो इसमें, देखो ये कोई भी वो है ऑब्जेक्ट था, तो यहां से मैंने ऑब्जर्व किया और ये एंगल एक्स बनाता है। तो मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक मूव किया। जब मैं यहां पे पहुंच गया तो जो ये एंगल बना ये वाई बना, और ये जो डिस्टेंस मूव की मैंने ये थी डी, और ये हाइट है, जो इसकी पोल की समझो, चट्टान की समझो, आप बिल्डिंग की समझो, कुछ भी। तो स्पेशल केस क्या कि हमसे क्या पूछ लिया जाता कि ये भाई जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी कितनी थी, कि पहले एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन एक्स था, फिर वाई बन गया, तो हमने कितनी डिस्टेंस मूव की। तो उसमें आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो, जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, एच, एच क्या है, ये जो हमारी हाइट है, इंटू कोट एक्स माइनस कोट वाई। इसमें आपसे डिस्टेंस की वैल्यू पूछे, हाइट की पूछे, कुछ भी पूछे, आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, और मैं आपको देखो स्पेशल केस बताए थे मैंने आपको कि स्पेशल केस है वो, और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, देखो एक केस तो ये है, दूसरा केस यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको। ये हमारा कितना है, 90 डिग्री का, और मैंने आपको बताया इसमें दो केस बनेंगे, ये एंगल 30 का हो सकता है, ये 60 का हो सकता है, या फिर ये एंगल जैसे 90 का है, ये 45 का हो सकता है, ये 45 का हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या खास बात रहेगी, मान के चलो 30 के सामने वाली जो साइड है वो एक्स है, कुछ भी हो सकती है,
5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। यानी जो 30 के सामने वाली साइड है वो x है। तो जो 60 के सामने वाली साइड होगी ना, इसका √3 टाइम होगी, चाहे ये कुछ भी हो। 30 के सामने वाली साइड x है, तो 60 के सामने वाली साइड x√3 होगी। और जो 90 के सामने वाली साइड होगी वो 2x होगी। यानी देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है। मान के चलो ये साइड x है, 30 के सामने वाली साइड, तो ये कितनी होगी, √3x। और ये 90 वाली क्या होगी, 2x। ठीक है, तो ये आ गई। अब ये केस देखो 45 के सामने वाली साइड x है, तो इस 45 के सामने वाली साइड भी x होगी, क्योंकि भाई एंगल सेम है तो साइड भी इक्वल होगी। और जो 90 के सामने वाली साइड है वो क्या होगी, √2x। यानी अगर हमें किसी भी एक एंगल के सामने वाली साइड पता है तो हम बाकी साइड भी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी बातें, आपको आगे क्वेश्चन में काम आएगी। तो देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए टॉल ट्री। यानी एक लंबा पेड़ है भाई, उसकी ऊंचाई दे रखी है। देखो ये भाई अपना पेड़ है, जमीन पर छाया की लंबाई दे रखी है, इसकी पेड़ की वो दे दी हाइट 45 मीटर। तो इसकी छाया की साइड बनेगी, इस साइड बनेगी, क्योंकि मान के चलो सन यहाँ पे है, अगर सन यहाँ से आएगा यहाँ पे इस पे पड़ेगा तो इसकी छाया इस साइड बनेगी। तो ये दे रखी है 15√3, 15√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण बनाओ, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया था आपको, हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट बनाती है। यानी ये थीटा है, उसकी वैल्यू निकालनी थी हमें। ये क्वेश्चन है भाई, ये सन है, ये इस पे पेड़ पे पड़ा तो ये इसकी छाया बन गई। हाइट ऑफ द ट्री दे रखी है, शेडो ऑफ लेंथ ऑफ शेडो दे रखी है। तो हमें बताना था ये थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी बिल्कुल, उससे LAL लाल बटे कक्का बोल सकते हो आप, या पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले उस टाइप से ही बोल सकते हो आप। यानी ये क्या, लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार। ठीक है, यानी ये क्या हुआ, साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट कोट। तो इस प्रकार से है ये। यानी देखो ये एंगल निकालना हमें, और दे क्या रखा है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हाइट, लंब, लंब बोल सकते हो आप। और ये क्या है, बेस। यानी हमारे पास लंब है और बेस है। तो लंब और बेस है, आधार है। लंब और आधार में क्या है, देखो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, लंब बटे आधार करेंगे, यानी लंब कितना 45 बटे में आधार, आधार कितना है 15√3, किसके इक्वल आएगा, टेन के। यानी ये टेन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो बस ये इसको सोल्व करना था, इसको सोल्व करें कितना आएगा, ये √3 पे कैंसिल आउट। यानी टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, √3 के। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया भाई 60 डिग्री। यानी आपको देखो थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद है और ये बिल्कुल बेसिक सी बातें याद हो तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। या फिर आपको कुछ भी याद नहीं है ना, तो देखो मैंने आपको बताया था ज्यादातर दो केस बनेंगे 30 और 60। तो ये देखो मान के चलो ये 60 है, 60 के सामने वाली साइड क्या होगी, √3 टाइम होगी। और ये 30 है, तो इसके सामने ये देखो ये इसका √3 डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये एंगल 90 डिग्री था। ठीक है, तो हमसे एंगल पूछा था 60 वाला। तो सिंपल, आप ऐसे बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया मैंने। थोड़ी सी आप चीज़ों से फैमिलियर हो जाएंगे ना तो देखते ही बता देंगे भाई ये 60 का बनेगा, ये 30 का बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
भाई 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग है, एक डोरी से जुड़ी हुई है। ये पतंग है 120 मीटर की हाइट पे, 120 मीटर की हाइट पे उड़ने वाली पतंग है ये, एक डोरी से जुड़ी हुई है जो एक्सितिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री का। और ये हाइट कितनी है, 120 मीटर। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो, यानी हमें ये वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया ये एंगल कितना का हुआ, 90 का। ये एंगल कितने का हुआ, ये 60 का, तो ये 30 का होगा, 30 60 90। तो काफी सिंपल है, हमें पता 60 के सामने वाली साइड का, 60 के सामने वाली साइड और 30 के सामने वाली साइड में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था 30 60 90। अगर 30 के सामने वाली साइड x है तो 60 के सामने वाली साइड क्या होगी, √3x, और ये क्या होगी, 2x। अब देखो हमारे पास क्या है, 60 के सामने वाली साइड है, यानी √3x की वैल्यू है हमारे पास। तो 30 के सामने वाली निकालनी है तो क्या करेंगे, हमें निकालनी है 90 के सामने वाले, यानी x का 2 गुना कर देंगे, 2x निकालेंगे। तो ये 120 है, तो 30 के सामने वाली साइड कितनी होगी, 120 डिवाइड में √3। ये 30 के सामने वाली साइड आ गई, 60 के सामने वाली आ गई, 90 के सामने वाली क्या होगी, इसका डबल। जो 30 के सामने वाली साइड है उसका डबल कर देते हैं, तो इसका डबल करो, 120 गुणा में 2 डिवाइड में √3, 240 डिवाइड में √3, यानी 80 √3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बेसिक मैंने क्लियर कर दिया आपके। देखो टॉप ऑफ 2 पोल ऑफ हाइट, देखो भाई 2 पोल है, एक पोल ये है आपके पास, एक पोल ये है आपके पास। ठीक है, तो क्या किए, एक की हाइट है 18, यानी ये छोटे वाला है, इसकी हाइट है 18, और जो लंबे वाला है इसकी है 30.5 पूरे की। ठीक है, वायर से बंधे हुए, तार से बंधे हुए, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इफ द वायर मेक एन एंगल, यानी ये वायर से बंधे हुए, देखो भाई ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ निकालो। वायर की लेंथ कैसे निकालोगे, यानी ये चीज निकालनी थी हमें, तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो ये 18 है, तो ये भी यहाँ तक कितनी होगी, ये भी तो 18 होगी, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये 18। तो ये ऊपर वाली कितनी बची, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बची, ये 12.5 बची, 12.5 बची। ये एंगल 30 है, ये कितना होगा, 90 का, ये एंगल कितना होगा, 60 का। तो देखो वही 30 60 90 बन गए, जो 30 के सामने वाली साइड है उसका डबल होगा, जो 90 के सामने वाली साइड है ना, 30 की साइड वाली का डबल होगा। यानी 30 के सामने है 12.5, तो 90 के सामने कितनी होगी, 25। तो देखो भाई आप समझ गए होगे, जो 30 के सामने वाली साइड थी 12.5, तो 90 के सामने वाली साइड क्या होगा, इसका डबल यानी 25। तो देखो 25 वाला आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो देखो 2 3 बातें हैं जो आप समझ गए होगे, उन्हीं के बेस पे सभी क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई अनरिलेवेंट सा क्वेश्चन है करवा दिया, कोई वो नहीं है। ठीक है, द फुट ऑफ ए लैडर 25 मीटर लॉन्ग इज 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए बिल्डिंग। देखो भाई 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो सीढ़ी आपको पता होगा कैसे लगती है, घर में लगाई होगी आपने। ये सीढ़ी लगा दी भाई, ये कोई भी दीवार होगी, तो यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर यहाँ से यहाँ तक दे रखा है। इज 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है तो इसके बेस से ये कितनी है, 7 मीटर। ठीक है,
तो टॉप ऑफ द लैडर स्लिप, यानी ये जो ये है ना सीढ़ी का ऊपरला हिस्सा, तो ये स्लाइड हो जाता है, यानी यहाँ तक आ जाता है, स्लाइड हो गए, और ये स्लाइड होगा तो ये पीछे लग जाएगा, तो यानी ये यहाँ तक आ गया। तो इसने क्या बोला कि ये 4 मीटर स्लिप हुआ है। तो ये पूरी कितनी थी, पूरी का नहीं पता हमें कितनी थी, 4 मीटर वो होता है, यानी हमें ये पता है बस कितनी है, ये 4 मीटर है। तो बताओ भाई, ये कितनी दूर खिसकेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मापनी थी हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे मापोगे बताओ। तो मैंने देखो आपको ट्रिपलेट वाला बताया होगा, ट्रिपलेट वाला क्या बताया था, देखो बताता हूँ आपको। हाँ देखो ये बताया था मैंने, ये ट्रिपलेट देखो 7, 24, 25, काफी यूजफुल है ये, कि दो साइड पता हो तो हम तीसरी साइड को बिना कैलकुलेट करे आसानी से लिख सकते हैं। इसमें 7 और 25 साइड दे रखे, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिक 24 होगी, यानी ये साइड 24 होगी। या तो ऐसे अगर आपको ट्रिपलेट याद है, वरना निकाल लो 25 का स्केयर माइनस 7 का स्केयर, 625 माइनस 49, 576 बनेगा, और 576 24 का स्केयर रूट होता है। तो ये क्या हुआ, ये साइड 24 आ गई, 24 में से ये 4 चला गया, तो ये कितना बचा 20, यानी ये साइड 20, ये 4। तो आगे क्या किया, हम्म, क्या पूछा हमसे, ये डिस्टेंस पूछी है, 7, 24, 25, ये एंगल 90 का होगा। तो अब आप बताओ, ये जो लेंथ ऑफ द शीट लैडर है, यानी सीढ़ी की लंबाई है, वो तो फिक्स रहेगी, चाहे वो स्लीप हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो तो फिक्स है, यानी ये है जो, ये भी हमारी 25 ही आएगी, ये 25 सॉरी, ये 25 है, ये 20 है। अब इसको लेके चलते हैं हम, इस ट्रायंगल को, ये जो ब्लैक से मैंने वो किया है उसको लेके चलो आप। तो ये क्या है, ये 25 है, ये 20 है, ये 7 है, 25, 20, 7, सॉरी देखो इसमें 7 नहीं है, ये 7 तो यहाँ से यहाँ तक की है, तो वो 25 है, यानी 25 का स्केयर माइनस करेंगे 20 का स्केयर से, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वो आएगी, मान के चलो एक्स स्केयर है, 625 में से 400 गए, 225, यानी 225 किसके इक्वल है, एक्स स्केयर के, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई 15, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आई 15, 15 में से 7 ये हमारे पास पहले से थी, तो ये जो छोटा पार्ट बचा हमारे पास, ये बचा 8 मीटर का, यानी जो हमारी सीढ़ी थी वो 8 मीटर और खिसक जाएगी। तो देखो भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही था, 8 मीटर का। तो इसमें कुछ भी नहीं, आपको ट्रिपलेट याद है तो भी अच्छी बात है, ये सेकंडों में कर सकते थे आप। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। Length of shadow of a vertical tower on a level ground increase by 8.4 centimeter when the altitude of the sun change from 45 to 30. What is the height of the tower? देखो क्या, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से, सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 हो जाता है, तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 8.4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। तो देखो ये हमारे पास सन है, ये सन है, तो यहाँ से ये जो एंगल है, ये अपनी वो मान के चलो मीनार है जो भी, जिसकी हमें हाइट निकालनी है, ठीक है। तो क्या किया इसने, लेंथ ऑफ द शैडो, देखो इसको दोबारा से बनाते हैं, ये सन है,
तो सन से जो भी लाइट आएगी, तो देखो ये मीनार है, तो इसकी जो शैडो बनेगी वो इस साइड बनेगी। ये मीनार है तो इसकी शैडो इस टाइप बनेगी, क्योंकि सन के अपोजिट बनती है हमेशा छाया। तो क्या क्या कि भाई जो शैडो है ना वो 8.4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है जब एंगल 45 से 30 होता है। देखो काफी बच्चे तो यहाँ कंफ्यूज होते हैं, 45 से 30 यानी ये जब डिस्टेंस मूव की तो ये यहाँ तक गया, तो ये एंगल 30 होगा, ये 45 होगा। क्योंकि जितना हम पास जाते हैं ना वो एंगल बड़ा होता है, जितना भी मीनार के पास जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाता है। क्योंकि देखो ये थोड़ा वो है, ऐसे जाएंगे जाएंगे ये एकदम से 90 बन जाता है, तो यानी ये पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा। तो क्या हुआ, 8.4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यानी देखो पहले ये था पहले आप इस ट्रायंगल में देखो, ये जो मैंने ग्रीन से वो किया है, आप इसमें देखो, इसमें मान के चलो ये एक्स था हमारे पास, तो अब छाया बढ़ जाती है, तो यानी ये कितना होगा, एक्स प्लस 8.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इससे ज़्यादा बढ़ी है भाई। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर, यानी ये एच की वैल्यू निकालनी थी हमें। इतना क्वेश्चन था ये, आप अगर समझ गए हो तो देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, आप दोनों में बारी बारी से देखेंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएगी। तो देखो 30 के सामने वाली साइड है, ये इसमें देखो ये एंगल कितना है, 90 का, 90 का एंगल है, ये एंगल कितना हुआ, ये भी 45 का होगा। हमारे पास क्या है, 45 के सामने वाली दे रखी है एक्स प्लस 8.4, तो इस 45 के सामने वाली कितनी होगी, ये भी तो एक्स प्लस 8.4 होगी। समझ रहे हो आप। अब आप इसमें देखो पूरे में, देखो मैं ये ब्लू से कर देता हूँ, इसमें देखो पूरे में, पूरे में क्या है, 30 के सामने वाली साइड ये 90 का, तो ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, 60 का। 30 के सामने वाली साइड है एक्स प्लस 8.4, तो 60 के सामने वाली कितनी होगी, √3 टाइम एक्स प्लस 8.4। देखो इस हिसाब से क्या आया भाई, 30 के सामने वाली साइड एक्स प्लस 8.4 है, और 60 के सामने वाली साइड ये होगी। तो ये किसके इक्वल रख सकते हैं हम, देखो h की वैल्यू क्या है, इसके इक्वल है 8 एक्स प्लस 8.4 के। तो देखो इसके ये जो बड़ी ट्रायंगल है उससे इसकी वैल्यू कितनी आई है, एक्स प्लस 8.4, और इससे कितनी आई, इससे ये आई। तो यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू इतनी है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से देखो एक्स, वैसे एक्स की वैल्यू देखो ये है एक्स प्लस 8.4। मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज हो गए, अलग अलग ट्रायंगल को लेके चलो आप, अलग अलग पिक्चर बनाता हूँ मैं आपको। देखो ये था हमारा हाइट ऑफ द टावर, ये एंगल यहाँ पे था, फिर ये इसके पास आया और इसको यहाँ लाए, तो ये एंगल था 45, ये एंगल था 30 डिग्री, और ये अगर मान के चलो ये एक्स था, तो ये कितना हुआ, एक्स प्लस 8.4, सॉरी, क्योंकि देखो ये इस साइड बढ़ेगी, ये है 45, ये है 30 डिग्री, ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 8.4 होगी।
क्योंकि इस साइड मूव किया तो ये 45 से 30 हो गया, तो ये 45 था, फिर ये एंगल 30 बन गया, तो ये x 8.4 बढ़ गई। ये है हमारी h जो हमें निकालनी है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो अब आप देखो, आपके पास ये चीजें दे रखी है, तो इसमें देखो ये 45 है, तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। 45 के सामने क्या है, h। 45 के सामने क्या है, h, तो इस 45 के सामने वाला भी h होगा, यानी ये क्या है, x और h क्या है, इक्वल आएगी। इससे हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू h। एक इक्वेशन आ गई। अब आप पूरे ट्रायंगल को देखो, पूरे ट्रायंगल को देखो आप, पूरे में क्या है, ये एंगल कितने का, 60 का, ये एंगल कितने का, 30 का। तो 30 के सामने वाली h है, और जो 60 के सामने वाली साइड होगी वो इसका √3 टाइम होगी, यानी √3 टाइम होगा x का। 30 के सामने है h, h को मान लिया हमने x, h को क्या लिख दिया हमने, x। x बोलो या फिर h बोलो, एक ही बात है। और जो इसके सामने वाली साइड है इसका √3 टाइम होगी, √3 टाइम होगी किसका भाई, इसका, यानी √3 टाइम x किसके इक्वल आएगा, इसके, जो 60 के सामने वाली साइड है। ये कितनी है, x प्लस 8.4, x प्लस 8.4, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक x थी ये, तो पूरी कितनी बनेगी, x प्लस 8.4। तो देखो इसको सोल्व करो, x कितना आया, कॉमन ले लेंगे इस साइड, x कॉमन लिया, ये बचा √3 - 1, इस साइड कितना बचा, 8.4। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 8.4, ये डिवाइड में हो जाएगा √3 - 1। तो इसको सोल्व करो, रैशनलाइजेशन करो इसका, √3 + 1, √3 + 1। तो देखो ये क्या है, a - b a + b, a² - b², यहाँ से कितना हुआ, 3 - 1 2, 2 से ये काटो, ये कितना आएगा, 4.2, यानी 4.2 इंटू में √3 + 1। तो ये चीज़ आएगी, ये चीज़ हमारा आंसर आएगी। देखो इसमें कौन सा है, 4.2 √3 + 1, डी ऑप्शन बिल्कुल सही था हमारा। ठीक है, तो इसमें देखो थोड़ा सा अलग अलग देखने की जरूरत है आपको, कि भाई मैं इसमें लिया, इसमें देख लिया x और h बराबर आ गई, यानी हम x की वैल्यू निकाले या h की वैल्यू निकाले, हम हाइट ऑफ द मीनार निकाल सकते हैं या टावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए, भाई ये चट्टान दे रखी है 195 मीटर की, 195 मीटर की क्या दे रखी है, चट्टान। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब है कि यहाँ से ये नीचे की तरफ देखेगा, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर है, यानी ये कोई छोटा टावर है भाई, पहले तो देख रहा है ये इसके टॉप पे, फिर देख रहा है ये इसके बॉटम पे। टॉप पे जो एंगल बन रहा है, यानी ये एंगल तो है 30 और ये एंगल है 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट ऑफ द टावर ये निकालना, हमें h मान लेते हैं इसको। ये 195 मीटर की हमारी क्या है, पूरी चट्टान। ठीक है, तो देखो सिंपल है, जब आपके पास एंगल है, हाइट है, तो निकालने में कोई हमें वो नहीं होनी चाहिए। कैसे निकालोगे, देखो ये 195 है, ये 30 है, तो आप इसको लेके चलो, इस ट्रायंगल को लेके चलो। इसमें क्या है, हमारे पास ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 30 होगा। 60 के सामने कितने है, 195 है, 30 के सामने कितनी होगी,
195 डिवाइड में √3, क्योंकि मैं ये चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ। इसको डिवाइड में कर देंगे तो ये 30 के सामने वाली साइड आ जाएगी, ठीक है। 195 √3 आ गई। और आगे चलते हैं भाई, कौन से में, ये निकालनी है हमें h की वैल्यू। हाँ, h की वैल्यू निकालनी है, या फिर हम इसमें से ये निकाल लें तो भी हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप इसमें देखो, ऊपर वाले उसमें, इसमें लेके चलो, देखो ये कितना है, ये इसके इक्वल आएगा। ये है 195 डिवाइड में √3, ठीक है। ये किसके सामने वाला है, ये है 60 के सामने वाले एंगल के। 60 के सामने वाला ये है, तो 30 के सामने वाला कितना होगा, इसका √3 टाइम। डिवाइड कर देंगे भाई, जो 30 के सामने वाली साइड है, 60 के सामने वाली जो वैल्यू है ना, उसको √3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 बन जाएगा। 3 से ये 65 पे आएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो हमारे पास वैल्यू है ये आ गई 65। ये इतनी जो ग्रीन में है, ये 65 आ गई, तो ये कितनी बची, ये नीचे वाली बची 130। ये 130 है तो इसके सामने वाली भी क्या होगी, 130। 130 देखो भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही था हमारा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का कंप्लीट निचोड़ बताऊं ना आपको, तो क्या है कि भाई एक तो आपको ये पता होनी चाहिए 30, 60 और 90। अगर 30 के सामने वाली साइड का पता है हमें, आप उसका √3 टाइम कर दो, आप 60 के सामने वाली साइड निकाल सकते हो, ये 90 आएगा। तो 90 वाली साइड 30 वाली साइड का 2 गुना कर दो आप, सिंपली। वो ऐसे ही 45 में है, 45, 45, 90। 45 के सामने वाली साइड का पता है आपको, तो इस 45 के सामने वाली भी इसके इक्वल आएगी, और ये कितनी होगी, √2। तो बस ये 2 बातें हैं, याद रखनी है आपने। तो ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।